हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभ्रा वेलकमिंग यू ऑल टू आवर वेरी ऑन चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ईवीएस सीटेट में जब भी क्वेश्चन आता है वो स्टैंडर्ड 3, 4, 5 के एनसीईआरटी बुक से आता है, जहाँ किसी भी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक किया जा सकता है या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो बेसिक नॉलेज है वो चेक होता है। आज हम लोग ऐसा ही कुछ एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो ईवीएस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और वो टॉपिक होने वाला है आज हमारा एसिड और बेस। ठीक है, आज के सेशन को डील करेंगे और साथ ही साथ पाएंगे कि एसिड और बेस से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन सीटेट हमारे सामने रखता है या हमसे पूछता है। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल है या फिर आपको इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट पहुंच रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट करना ना भूलें। आपके इस कमेंट से मेरा ग्रोथ होता है। थैंक यू। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड आर सॉर इन टेस्ट, ये हमारा पहला पॉइंट है। क्या कह रहा है कि एसिड जो है वो टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, कैसा एग्जाम्पल भाई, आप लेमन देख लो, ऑरेंज देख लो, टैमरिंड देख लो, इमली देख लो जिसको बोलते हैं, उसके बाद दही देख लो, कर्ड देख लो, ये सब क्या है, खट्टे हैं स्वाद में। और सब किस कैटेगरी में आएंगे, हमारे एसिड के कैटेगरी में आने वाले। तो जितने भी खाद्य पदार्थ जो अपने आसपास में आप खट्टे देख रहे हो, आप आंख बंद करके उसको क्या करो, एसिड के कैटेगरी में रख दो। चलिए दूसरी पॉइंट जो है वो हमारी ये कि एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है हमारे ब्लू लिटमस पेपर के कलर को रेड में बदल देता है। ये साइंस के बच्चे तो समझ गए होंगे कि ब्लू लिटमस अगर रेड में बदल जाते हैं तो दिया गया सामने का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। लेकिन ऐसे बच्चे भी बहुत सारे होंगे जो साइंस स्ट्रीम से नहीं बिलोंग कर रहे होंगे और उनके लिए ये लिटमस जो है बिल्कुल नया शब्द होगा। तो आपके लिए है क्या कि हम लोग चलिए लिटमस को डिस्कस कर लेते कि लिटमस है क्या। ठीक है, यहाँ पे ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिटमस जो है वो एक तरह का इंडिकेटर होता है जो हम लोगों को हेल्प करता है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में। इसको और इजी तरीके से समझते हैं, जैसे कि खट्टा चीज़ था, जैसे लेमन हो गया, टैमरिंड हो गया, आपका कर्ड हो गया, ऑरेंज हो गया, तो आप इसको टेस्ट कर लोगे, आपको स्वाद खट्टा लगा तो आप बोल दिए कि हाँ ये एसिड है। लेकिन लेबोरेटरीज़ में भी कुछ एसिड्स का यूज़ किया जाता है जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगे। तो अब पता कैसे करेंगे कि वो रखा हुआ सामने का सॉल्यूशन एसिड है या बेस। तो उसके लिए हमारे पास कई सारे इंडिकेटर होते हैं। उसी इंडिकेटर में से एक इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर क्या है, एक इंडिकेटर जो एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पेपर है सॉल्यूशन में जैसे ही डिप किया गया तो वो कलर बदल लिया, किसमें, रेड में बदल लिया अपना कलर। और सोल्यूशन में डिप करने से पहले इस लिटमस का कलर कैसा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका कलर था कैसा, ब्लू। ठीक है, और जैसे ही सोल्यूशन के अंदर वो डिप हुआ तो उसका कलर क्या हो गया, रेड में बदल गया। तो अभी जस्ट हम लोग पहले पढ़ कर आए हैं ना कि जैसे ही कोई लिटमस पेपर अपना कलर ब्लू से रेड में परिवर्तित कर लेता है तो वो क्या है, सोल्यूशन हमारा एसिड हो जाएगा। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लिटमस क्या है। लिटमस हमारा नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। वहीं पे अगर हमारा लिटमस जो ब्लू है और वो अपना कलर चेंज कर लेता है रेड में तो हम उसको क्या कहेंगे, एसिड। ठीक है, वो एसिड का एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आता है। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि एसिड हैव पीएच लेस देन 7। ठीक है, एसिड जो होता है वो उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है। तो ये भी कुछ लोगों को समझ आया होगा और कुछ लोगों के लिए ये पीएच न्यू होगा बिल्कुल। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि पीएच एक्चुअली है क्या। यहाँ पर पीएच के बारे में बात करने से पहले बता दें कि पीएच एक स्केल है, जैसा हमारे पास नॉर्मल स्केल हम लोग घर में यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर आप देखते होंगे ना कि नंबर वगैरह दिए रहते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारा ये पीएच भी है, एक स्केल की तरह ही काम करता है जहाँ पर 1 से लेकर 14 तक हमारा नंबर होता है। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा 1 to 14। पीएच के बारे में समझने से पहले देखते हैं क्या, यहाँ पर एक नंबर है 7। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक नंबर है 7। तो ये जो 7 नंबर है वो क्या है हमारा, वो न्यूट्रल है। ठीक है, वो न्यूट्रल है। कहने का मतलब ये जो
7 नंबर हमारा होगा वो न्यूट्रल है। इसका मतलब ये ना ही आपको एसिड का एग्जाम्पल शो करेगा और ना ही ये आपको बेस का एग्जाम्पल शो करेगा, ये एकदम न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारा वाटर हो जाएगा। अगर हम 6 से लेकर 1 तक का बात करें तो स्क्रीन पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो स्केल पर 6 से लेकर 1 तक का वैल्यू है वो क्या है, वो एसिड का वैल्यू है। वहीं पे 8 से लेकर के हमारा 14 नंबर तक जो भी वैल्यू होगा स्केल पर वो किस चीज़ का होगा, एल्केलिन का। घबराने का ज़रूरत नहीं है, एल्केलिन को ही हम बेस से ही संबोधित करते हैं, ठीक है। इसको एक बार और समझते हैं। चलिए, क्या है, 7 नंबर जो है हमारा वो न्यूट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई किया है। वहीं पे 6 से लेकर 1 तक बिल्कुल एसिड को शो कर रहा है और 8 से लेकर के 14 तक हमारा जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, वो बेस को शो कर रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अगर हम 6 से लेकर के 1 तक का बात करें, यानी कि 6 से 5, 5 से 4, 4 से 1 की ओर मूव करेंगे, वैसे वैसे हम लोगों को क्या मिलने वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम में आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे जैसे 6, 5, 4, 2, 1 इस तरीके से ऑप्शन, और आपसे बोलेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपको कहाँ पे मिलेगा। तो जो सबसे कम नंबर होगा, चाहे वो 1 हो या 2 हो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप उसको चूज़ करोगे और वही आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि अगर 1 से लेकर 6 तक नंबर है, ठीक है, जैसे जैसे हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6 की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हमें वीक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, वीक एसिड मिलता है। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपके पास अलग अलग ऑप्शन दे देंगे और क्या बोला जाएगा कि यहाँ पर आप ऑप्शन से चुनो कि कौन सा आपका यहाँ पर वीक एसिड होने वाला है। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर दे दोगे। अगर आपके पास 6 ऑप्शन में रहा तो आप 6 चूज़ करोगे वीक एसिड के लिए, अगर 5 रहा तो 5 चूज़ करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 से 6 की ओर बढ़ेंगे, 1 से 6 की ओर बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, वीक एसिड। और जैसे ही 6 से लेकर 1 की ओर जाएंगे, यानी नंबर जैसे जैसे रिड्यूस होते जाएगा, हम लोगों को वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते जाएगा, ठीक है। अब ठीक यही बात अप्लाई हम करने वाले हैं कहाँ पर, यही बात अप्लाई होगा हमारा बेस के केस में। चलिए इसको हम समझते हैं बेस के केस में। एक सेकेंड, ठीक है, अब ठीक है। हाँ, बेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक नंबर ऑक्यूपाई करता है, 8 से लेकर के 14 तक वो पीएच स्केल में नंबर को ऑक्यूपाई कर रहा है, 8 से लेकर 14 तक। तो ठीक वही बात 8 से लेकर के 14 की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, यानी 8 से 10, 10 से 13, 13 से 14 जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम लोगों को जो मिलने वाला बेस होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक उसी तरह अगर हम 14 से 9, 9 से 8 की ओर बढ़ रहे हैं तो मिलने वाला जो बेस होगा वो क्या बनने वाला है, वीक बेस बनेगा। इससे भी किस तरह का क्वेश्चन आएगा हम लोगों को मालूम ही चल गया, क्योंकि एसिड के केस में हम लोगों ने डील कर लिया है। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए 14, 13, 9, 8 और बोला जाए कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, तो आपको मालूम है कि जो 14 नंबर वाला होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर दे दोगे। चलिए ठीक है, ये हो गया होगा आपको समझ, मतलब आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं एसिड का प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग डील कर रहे थे। पहला पता चल गया कि क्या है, वो खट्टा है। दूसरा क्या, अगर वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल दिया तो भी वो एसिड का है प्रॉपर्टी। अगर पीएच का वैल्यू पूछा जाए कि अगर 7 से कम है पीएच स्केल पे वैल्यू तो वो एसिड है या बेस है, तो आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो कि वो क्या हो गया, आपका एसिड हो गया। चलिए अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ एसिड, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये आपका है कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा। 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। जैसे कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। लेमन जो नींबू हमारा है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है ये भी हम लोगों को पता है, याद रखना है आपको। टोमेटो जो हमारा टमाटर है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ पे ग्रेप्स है, हमारा अंगूर है, ये यहाँ पे भी कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड। इसी से एक और क्वेश्चन आता है टैमरिंड, इमली में भी टार्टरिक एसिड होता है। तो या तो आपसे ग्रेप्स पूछ ले या तो आपसे इमली पूछ ले, तो घबराना नहीं है, दोनों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पे है आपका मिल्क या मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो मिल्क हो गए, स्वीट्स हो गए, मिल्क के ही प्रोडक्ट स्वीट, उसके बाद आपका
कर्ड हो गए, या फिर बेबी मिल्क पाउडर्स वगैरह जो यूज़ होते हैं, वो सब में अगर आप नोटिस करोगे तो एक वर्ड आता है लैक्टोज या लैक्टिक ऐसे। तो वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना कि जहाँ भी आपको लैक्टिक, लैक्टोज ये सब वर्ड नज़र आ जाए तो आप क्लियरली समझ लो वो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, आपको मिल्क के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड है तो आपको समझ आ ही गया है कि वो किस में पाया जा रहा है, मिल्क में पाया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट के बारे में कि अगर चींटी काटती है, स्वेलिंग हो जाती है, किस वजह से हो जाती है, कौन सा एसिड वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि वहाँ पे फॉर्मिक एसिड है। एप्पल में मैलिक एसिड है। तो ये सारे जो कुछ सोर्सेस ऑफ एसिड है जो बारंबार आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो विनेगर से रिलेटेड हो, ग्रेप से रिलेटेड हो, मिल्क, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारा एंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप एक दो बार देख लोगे, आपको हमको पता है आप लोग इतने ब्रिलियंट हो कि आप लोग इसको लर्न कर लोगे ईजिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब बेस के प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बेस के बारे में बताई जा रही है वो ये है कि बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, वो बिटर होता है। वहाँ पर एसिड के बारे में हम लोग देखें कि वो खट्टे स्वाद का होता है, और यहाँ पे बेस के बारे में बिटर होता है, यानी कड़वा होता है। यहाँ पे दूसरी बात जो बताई जा रही है कि बेस चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू सॉरी। यहाँ पे जो बेस है वो अपना कलर कैसे बदल ले रहा है लिटमस पेपर का। अगर आपके पास दिया गया लिटमस पेपर रेड कलर का है तो वो अपना कलर बदल लेगा ब्लू में। ठीक है, वहीं पे एसिड के केस में क्या था, ब्लू लिटमस पेपर था लेकिन वो अपना कलर किस में बदल ले रहा था, रेड में बदल ले रहा था। ठीक, यहाँ पे विपरीत हो रहा है, बेस के केस में रेड लिटमस पेपर ब्लू में बदल जा रहा है। और यहाँ पे जो सबसे बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि pH जो वैल्यू है इसका मोर देन 7 है। हम लोगों को मालूम है कि 7 क्या है, न्यूट्रल पोजीशन है, और 7 से जो नीचे का नंबर है यानी 6 से लेकर 1 तक वो कौन सा नंबर दिखा रहा था, एसिड के बारे में वो दर्शा रहा था। ठीक वैसे ही अगर हम 8 से लेकर 14 तक जा रहे हैं यानी मोर देन 7 की बात कर रहे हैं तो वो किसके बारे में, बेस के बारे में। ये हम लोग अभी डिस्कस करके आए। चलिए फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। यस, यहाँ पे 8 से लेकर जो 14 तक है यानी मोर देन 7 का जो बात किया गया पीएच में, तो वो किसके बारे में है, एल्कलीन के बारे में, यानी कि हमारा बेस के बारे में। ठीक वैसे ही यहाँ पे लिटमस पेपर को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करता है, बेस जो है वो देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे पहले से थोड़ा अंडरलाइन किया गया है। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक वैसा ही बात, वही बात की यहाँ पर कैसे पता चलेगा, टेस्ट तो कर नहीं सकते लेबोरेटरी के सामान को, हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो वही लिटमस पेपर हमारा इंडिकेटर है जो हेल्प करता है बेस और एसिड के बारे में पता लगाने में। तो यहाँ पर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और जैसे ही उसको इस सोल्यूशन में डिप किए वो अपना कलर बदल लिया, किस में, ब्लू में बदल लिया। तो जब बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में बदल जाएगा तो वो दिया हुआ सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, वो दिया हुआ सोल्यूशन हमारा हो जाएगा बेस। आई होप कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये इंडिकेटर था ना, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि इंडिकेटर क्या है। तो इंडिकेटर क्या है, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जहाँ पे हम लोग लिटमस के बारे में जाने कि वो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, उसके साथ ही साथ एक और नेचुरल इंडिकेटर है जो टर्मरिक है, हमारा हल्दी जो है वो भी नेचुरल इंडिकेटर में आ जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, जैसे अगर कुछ खा वगैरह रहे हो, ठीक है, और ड्रेस पे अगर आपका वो गिर जाता है, कोई भी खाने का जो खाद्य पदार्थ है आपका, अगर उसको वॉश करने हम जाते हैं, जैसे ही उस पर वॉशिंग सोडा वगैरह पड़ता है तो वो तुरंत अपना कलर क्या करता है, बदल लेता है। तो वो भी एक तरह का इंडिकेटर है ना, वो भी हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कलर चेंज करके कि यहाँ पे एसिड है या बेस है, ठीक है, वो इंडिकेट कर देता है, ठीक है, रिएक्शन के थ्रू। तो आपको जो याद रखना है वो ये कि नेचुरल इंडिकेटर, एग्जाम्पल आएंगे कि अगर नेचुरल इंडिकेटर आपको पता करना है तो आपको याद रखना होगा जो एनसीईआरटी बुक में 3, 4, 5 में बार बार मेंशन किया गया है, वो क्या है, लिटमस और टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेसिस। ओके, अब जो है सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, जो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, तो मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन, ये हमारा 2 हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखने वाला बात याद रखना है आपको, वो ये कि नेचुरल इंडिकेटर हमारा लिटमस और टर्मरिक, और हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर क्या क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ओके, क्वेश्चन की बारी आ गई। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन, एक्सक्यूज मी,
विच वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर फॉर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं ना कि लिटमस क्या है हमारा, नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज जो बच गया वो है हमारा क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर। साथ ही इसके एक और था फिनोफ्थलीन, वो भी हमारा क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको सिंथेटिक और नेचुरल इंडिकेटर के बीच में से डिफरेंस करने के लिए दे देता है कि आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड और बेस दर्शाएगा और कौन सा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। होप कि क्लियर होगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड क्या है, मिल्क से बना हुआ ही प्रोडक्ट है ना। कर्ड जो है हमारा वो मिल्क से ही बना हुआ प्रोडक्ट है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मिल्क या उसके कोई भी प्रोडक्ट हों तो वहाँ पर ज़रूर लैक्टिक वर्ड आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे खोजते हैं ना लैक्टिक वर्ड कहाँ है। कर्ड है इसलिए हम लोगों को लैक्टिक खोजना पड़ेगा। तो लैक्टिक एसिड जो है वो कर्ड के लिए कर्ड में पाई जाती है। वैसे भी कर्ड बनने के लिए हम लोगों को जो बैक्टीरिया का ज़रूरत पड़ता है, देख लो आप उसका नाम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यहाँ भी वर्ड आ गया है लैक्टो, है ना। तो जहाँ भी मिल्क के प्रोडक्ट हो वहाँ पे लैक्टो या लैक्टिक ये सारे वर्ड आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इससे आपको ये याद रखना है। सिट्रिक एसिड आपको कहाँ मिल रहा था, लेमन में हम लोग देखे थे सोर्सेस ऑफ एसिड में। उसके बाद फॉर्मिक एसिड आपको कहाँ पे मिल रहा था, एंट वाले में मिल रहा था। ऑक्सैलिक एसिड आपको कहाँ, टोमेटो के केस में मिल रहा था। बच गया था क्या, मिल्क में था लैक्टिक एसिड और उसी से क्या बना आपका कर्ड। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। चलिए, लेकिन हाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये ना कि आप लोग याद कर लो कि प्रॉपर्टीज़ और उसके सोर्सेज कहाँ पे क्या पाए जाते हैं। pH इज द स्केल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH इज द स्केल फॉर एसिडिटी बेसिसिटी बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 और नॉट 2। बोल रहा है कि pH जो है वो क्या है, किस चीज़ का स्केल है, वो क्या दर्शाता है। तो हम लोग तो अभी 2 बार इस स्केल को देखते ही आए हैं, pH के स्केल को, जहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा था कि वो एसिड को दिखाता है और बेस को दिखाता है और साथ ही साथ जो 7 नंबर पोजीशन है वो किस चीज़ को दिखाता है, न्यूट्रल पोजीशन दिखाता है। तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि जो pH स्केल है वो एसिडिटी को भी दिखाता है और बेसिसिटी को भी दिखाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है बोथ 1 and 2। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ 1 and 2। होप आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको एक पैटर्न पता चल गया होगा कि किस पैटर्न में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आज का वीडियो यहीं पर एंड करना पड़ेगा। उससे पहले कि जिन्होंने, प्लीज़ फिर से बोल रही हूँ, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दे। और अगर आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ हो तो आज का वीडियो लाइक ज़रूर करें एंड अपनी प्रीसियस कमेंट के थ्रू मुझे बताएं क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।